हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात तो कर रहे हैं, आप ये भी देखिए ना कि किसी तरीके से कोई एजेंडा नहीं छोड़ा गया था घाटी में लागू करने के लिए। जहां पर पॉलिटिकल एजेंडा हो, पीछे धकेलने का हो, आतंकवादी गतिविधियां हो, तो आखिरकार अब इसकी सीमा हो चुकी थी और आज ये जवाब ये दिया गया है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन जिसका जिक्र हम कर रहे थे वो आ रहे हैं, अब वो उसका रुख कर लेते हैं पहले। और आज भारतीय जवानों ने जिस ढंग से पाकिस्तान की पोस्ट ध्वस्त की है, वो जितनी सराहना करे उतनी कम होगी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब नहीं रुकना, अब किसी भी हालत में रुकना नहीं, आगे जाना है। हमको सोचना है कि लाहौर पे भी तिरंगा लहराना है। देश की सेना को सलाम, उनकी बहादुरी और जज्बे को सलाम। जिस प्रकार से नौशेरा सेक्टर में उग्रवादी जो पाकिस्तान धकेल रहा था, उनको रोकते हुए पाकिस्तान की एक पोस्ट को तबाह किया है बहादुरी से। इसके लिए हम देश की सेना को मुबारकबाद देते हैं। तो ये कुछ राजनीतिक रिएक्शंस और कृष्णमोहन जिसका जिक्र हम कर रहे थे आपसे पहले, और ये वीडियो का एक तरफ जारी करना उन लोगों के लिए जो कि ये कह रहे थे, अब तक तो वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस तरह की बाइट्स आनी शुरू हो गई थी कि भैया सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी है कि नहीं हुआ, कोई सबूत है या कोई वीडियो है। एक तो वो वीडियो उनके लिए देना, दूसरा ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये मैसेज साफ देना, हाँ अगर इन्फिल्ट्रेशन के वीडियोस हैं, वो सब चीजें हो सकती हैं, तो हमें भी अधिकार है अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने का। बिल्कुल सचिन, संदेश दोनों तरफ है। और दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो इस किस्म की राजनीतिक बयानबाजी हुई थी वो अभूतपूर्व थी। अभूतपूर्व इसलिए क्योंकि आमतौर पर राजनीति को देश की सुरक्षा और सेना से जुड़े मामलों में नहीं घुसाया जाता। आज से पहले ऐसी परंपरा देखने को नहीं मिली। ऐसा पहली बार था कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को ऑन किया और उसके बाद उस पर राजनीतिक बहस हुई, और उन बहसों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान के चैनल्स देखिए तो वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक को नकारने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार होता था वो भारतीय राजनीतिक दलों के ये बयान होते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। और ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ थी। आमतौर पर राजनीति से सेना को छोड़ दिया जाता है, सैनिक कार्रवाइयों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसमें राजनीति में सेना की कार्रवाई को भी घसीटा गया। इसलिए इस बार जैसा कि मैंने बताया कि आर्मी लियाज़न सेल, जो कि आमतौर पर प्रेस के सामने नहीं आती, आधिकारिक रूप से वक्तव्य जारी नहीं करती, वहाँ के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर, और प्रसंगवश मैं आपको बता दूं कि मेजर जनरल अशोक नरूला जो इस समय ADGPI हैं, जिनका बयान आप बार बार दिखा रहे हैं, वो इससे पहले विक्टर फोर्स कमान कर रहे थे वैली के अंदर, यानी वो आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के सिद्धांत हैं और वहाँ के टॉप कमांडर्स रह चुके हैं। तो ALC से इस बात को कहलवाना और वीडियो जारी करना, ये साफ है कि संदेश दोनों तरफ के लिए, इधर की तरफ भी उधर की तरफ भी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी होती रहती, भारतीय सेना जवाब देती रहती, लेकिन एग्रेसिव अटैक इज बेस्ट मोड ऑफ डिफेंस, ये बहुत पुरानी कहावत कही जाती है। तो इस बार जो चौकियां उनको समर्थन दे रही थी, बार बार रोज़ की ये परेशानी थी। अभी जो 3 जवान शहीद हुए 2 दिन पहले, उसमें भी यही हुआ कि 4 आतंकवादी घुसेड़ा गया, फिर उसके बाद कवर फायर दिया गया, उनको एलिमिनेट किया गया, लेकिन एलिमिनेट करने की कीमत 3 भारतीय जवानों ने अपनी शहादत से। जाहिर सी बात है, रिस्ट्रेन कब तक रिस्ट्रेन, जब तमाम तरीके से चौतरफा तरीके से दुश्मन आपको घेरने की कोशिश कर रहा है और हमला भी कर रहा है, तो ऐसे में रिस्ट्रेन नहीं, जिस तरह आप कृष्णमोहन आप कह रहे हैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, वही भारतीय सेना ने, भारतीय आर्मी ने किया है। ADGPI ने इसकी जानकारी प्रेस को दी। आइए एक बार फिर से सुनते हैं। भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के तहत LC पर प्यूनिटिव फायर असॉल्ट किए जाते हैं। पाकिस्तानी सेना सशस्त्र आतंकवादियों की मदद करता रहता है और इस दौरान वह हमारे अग्रिम सेना पोस्टों को अपने चौकियों और बंकरों की मदद से एंगेज करता रहता है। कई बार वो ऐसा करते हुए हमारे गांवों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें, और ऐसा करने के लिए हम LC को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। इस दौरान इस इलाके और पोस्ट जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, ताकि इन्फिल्ट्रेशन के अवसर कम से कम किए जा सके।
बर्फ पिघलने और पासेस के खुलने से इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने की आशंका है। हाल ही में हुए नौगाम के ऑपरेशन में जो 20 और 21 मई को हुआ था, जहां 4 आतंकवादियों को मारा गया था, इस आशंका को दर्शाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को और सफल और सशक्त कर सके। हम कश्मीर में अमन और शांति चाहते हैं। इस समय आवश्यकता है कि एलसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और जे.एंड.के के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। धन्यवाद। ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा, हम तो यहाँ पर यही कहते हैं कि जितना फक्र किया जाए सेनाओं पर उतना कम है। आप तो उस सेना को सर्व कर चुके हैं, इस देश को सर्व कर चुके हैं। जब पहली बार ये 20 सेकंड का 30 सेकंड का आपने ये वीडियो देखा, क्या फील आया, क्या वो मोमेंट था? मुझे ये फीलिंग आई कि ये जो पनिशमेंट दिया गया है, यह पनिशमेंट पाकिस्तान डिजर्व करता है, लेकिन यह हर हफ्ते डिजर्व करता है, हर रिपीटेडली डिजर्व करता है और इसको दोहराया जाना चाहिए। ये फीलिंग आई हमको कि ये जो पनिशमेंट मिला है पाकिस्तान को, ये इसको दोहराना और इसको हर हफ्ते दोहराना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये नहीं समझेगा कि हम उसको पनिशमेंट देते रहेंगे तो ये वही कार्रवाई करता रहेगा जो कि घुसपैठ की करता है, बॉर्डर एक्शन टीम से करता है और कश्मीर में आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, वहाँ के नौजवानों को पैसा देता है पत्थर फेंकने के लिए। और इसके पूरे कार्रवाई की जब हम सुनते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग चर्चा करते हैं तो बहुत दुख होता है। मैं बहुत परेशान होता हूँ, चिंतित होता हूँ, बड़ा दुख होता है। एक ऐसा आदमी जिसका बाप चीफ मिनिस्टर वहां का रहा हो, जो खुद चीफ मिनिस्टर रहा हो, जिसका लड़का चीफ मिनिस्टर रहा हो, वो ऐसी दोगली भाषा, नमक हरामी और देशद्रोह की बात करे, बहुत अफसोस होता है। हमको दोनों बातें ये देख के याद आ रही हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को माकूल जवाब है और साथ ही साथ ब्रिगेडियर मिश्रा, उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो अब तक सेना पर सवाल उठाते थे और बात कर देते थे उसी वक्त की सबूत कहां है। सेना ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ही कवर फायर का काम करते थे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आ रहे हैं इसी प्राउड मोमेंट के साथ।